हेलो स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट, ये मैंने पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा PNT, ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर। रिलेशन क्या है? P और Q। तो हमारे पास सेट क्या है? एक प्लेन का जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, रिलेशन क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। कि जो भी हमारे पास सेट जो पॉइंट होंगे P और Q, उनकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए ओरिजिन से। ये हमारा रिलेशन है और हमें प्रूव क्या करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, पहले हम ये सोल्व करते हैं, देन उसके बाद ये सेकंड पार्ट इसका। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है इन्होंने? PQ, P एंड Q आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? P और P पॉइंट ले लिया हमने, दोनों रिलेशन से बिलोंग करेंगे। क्यों? अगर एक पॉइंट ओरिजिन से, कोई P पॉइंट ले लिया हमने, वो ओरिजिन से है, तो वो खुद दूसरा पॉइंट है, वो भी वही है, P और P दोनों सेम होंगे इनकी डिस्टेंस ओरिजिन से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि P और P है वो दोनों सेम डिस्टेंस है ओरिजिन से। इसमें हम लिख देंगे सिंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the origin is always equal, always the equal same as the distance of the same point P from the origin। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड है हमारा सिमेट्रिक। अब P और Q हमने दो पॉइंट ले लिए, वो R से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है कि Q और P वो भी करते हैं कि नहीं करते। तो सेम चीज़ है, अगर P की ओरिजिन से, P की और Q की ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस है कि Q और P की भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस होगी। तो ये भी हो गया, तो R सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ले लिया हमने P और Q पॉइंट, लेट कर लिया बिलोंग करता है R से, और एक ले लिया Q और S पॉइंट है वो भी बिलोंग करता है R से। जब P और Q की इक्वल डिस्टेंस है ओरिजिन से और Q और S की भी इक्वल डिस्टेंस है, तो P और S की भी होगी ना, क्योंकि Q और Q, जब P और Q की इक्वल है तो Q और S की इक्वल है, तो P और S की भी होगी। हम इसमें लिखेंगे क्या? द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ Q एंड S फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑल्सो सेम। तो हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम P एंड S फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑल्सो सेम। तो ये हो गया कि P और S की भी सेम होगी, तो ये ट्रांजिटिव भी है। अब आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है? फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ ओरिजिन की बात, ओरिजिन को छोड़ के बात हो रही है। ये इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट विद ओरिजिन एज सेंटर। ये क्या कह रहा है कि जो P पॉइंट का जो सेट है, जो P है उसके अंदर जितने पॉइंट है उनका सेट है, वो एक सर्कल बनाता है और जो पास करता है पॉइंट P से और ओरिजिन क्या है उसमें?
सेंटर हो गया हमारा, ओरिजिन सेंटर हो गया। जो पॉइंट पी है उस सेट को क्या बनाता है, सर्कल। देखो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो पी के जितने भी पी पॉइंट के अंदर जितने भी, मतलब ये पी एक सेट है मान लिया हमने, इसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, जैसे पी का एक पॉइंट है वो ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे, इसमें जितने भी पॉइंट है वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो हम, और ये हमारा एक ओ, जैसे हमने ले लिया ओरिजिन हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया पी। तो ये इसकी जो डिस्टेंस है बीच में, ये हमने लेट कर ली, हमने मान लिया लेट ओ इज origin and P be the set of point। ठीक है, P एक सेट हो गया पॉइंट का और O हो गया हमारा ओरिजिन। तो जो OP है वो कोई भी M हमने मान लिया कोई कांस्टेंट, ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी। अब ये P पॉइंट है, जैसे P का एक सेट है जिससे सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं ओरिजिन से, ये है ना P, ये मतलब ये वाली भी इक्वल डिस्टेंस है, ये। तो ये जितने भी पॉइंट हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं वो एक सेट बनाते हैं। तो एक सेट बनाते हैं तो ये क्या बन गया, एक सर्कल भी बना सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, द सेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल विद द सेंटर एज द ओरिजिन एंड द सर्कल पासिस थ्रू। हम इसको लिखेंगे कैसे, ये हमने मान लिया ओ, ये हो गया। तो हम इससे क्या कह देंगे, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट related to P is at a distance of M from the origin। ठीक है, कि सेट पॉइंट P के जितने भी, सेट P के अंदर जितने भी पॉइंट है वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होंगे M पे। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ पॉइंट है वो एक सर्कल बनाता है जिसमें ओरिजिन क्या है, उसका सेंटर है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट क्या हो गया हमारे पास, ऑल टाइप्स के ट्रायंगल। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, T1 एंड T2। क्या है, T इज द सिमिलर टू T2। T1 एंड T2 क्या होंगे, सिमिलर होने चाहिए। मतलब कोई भी दो ट्रायंगल लेते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए। हमें प्रूव करना है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या, कोई भी ट्रायंगल ले हम, वो खुद के सिमिलर तो होता ही होता है। ठीक है, सेम लाइन लिख देनी हमने जैसे लास्ट वाले में लिखी थी, उसी तरीके से कि कोई भी ट्रायंगल है वो खुद के तो सिमिलर होगा ही होगा। T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। ठीक है, ये लिख देंगे एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। तो सेकंड है हमारा, हमने ले लिया सिमेट्री, T1 और T2 बिलोंग करते हैं R से। T1 इज सिमिलर टू T2, देन T2 इज ऑल्सो सिमिलर T1। तो T2 और T1 भी आ गया, हो गया। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने ले लिया T1 T2 बिलोंग करता है R से, T2 T3 बिलोंग करता है R से। तो T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, देन T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3। तो T1 और T3 हो गया, रिलेशन से बिलोंग करता है। तो ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो ये हमारे पास हो गया इक्विवेलेंस जो हमने प्रूव करना था। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1।
तीन राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास T1 है जिसकी साइड्स है 3, 4, 5, T2 है जिसकी है 5, 12, 13, T1 ट्रायंगल है हमारे पास जिसकी साइड है 3, 4, 5, T2 ट्रायंगल है जिसकी साइड है 5, 12 और 13, एक T3 ट्रायंगल है जिसकी साइज है T6, 8 और 10. विच ट्रायंगल्स अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड, कि इन दोनों तीनों ट्रायंगल में से कौन से ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड है और क्यों है। अब देखो इनका रेशो सेम आ रहा है किसी में भी आपस में, T1 और T3 का आ रहा है ना 3/6, 4/8, 5/10, क्या आ रहा है 1/2, तो एक दूसरे के सिमिलर है। हम कह सकते हैं T1 एंड T3 आर सिमिलर ट्रायंगल, बस यही रिलेशन है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट है हमारे और पॉलीगन का, रिलेशन क्या है, कोई भी दो पॉलीगन ले उनकी सेम साइड होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स, साइज में नहीं नंबर कितने, अगर एक पॉलीगन में 3 है तो दूसरे में भी 3 होनी चाहिए। एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट इन ए इज रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। पहला है रिलेशन दे रखा हमें, अब वो ये सिंपल है, पहले जैसे एक पॉलीगन खुद से, तो एक पॉलीगन में अगर मान लिया हमने 3 साइड है तो सेम उसी में उतनी ही साइड होगी। ठीक है, तो P1 बिलोंग करता है से रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात आती है सिमेट्रिक की, अगर P1 और P2 दो पॉलीगन है उनमें सेम साइड है, हमने मान लिया एक में 3 है तो दूसरे में भी 3 है, तो फिर P2 और P1 में भी सेम साइड होगी। ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड, तो वो सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड आएगा हमारे पास, वैसे ही ले लेंगे P1, P2, P3, तो इन दोनों में सेम नंबर साइड है तो इनमें भी सेम नंबर की साइड होएगी, हो गया। फिर P1 और P3 में भी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव भी हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है। अब ये नेक्स्ट क्या था, what is the set of element in A related to the right angle triangle T with side this, कि कौन सा सेट इस A मतलब A के कौन सा सेट है वो इससे रिलेटेड होगा, इस ट्रायंगल से। 3 जिसकी साइड्स कितनी है 3, 4, 5, तो जिस ट्रायंगल में 3 साइड होगी वो ही ट्रायंगल इससे रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, और तो क्योंकि यहाँ बात ही पॉलीगन की हो रही है तो हम वही लिखेंगे। तो इस ए एलिमेंट जो ए सेट का है वो कौन सा एलिमेंट इससे रिलेट करेगा या कौन सा पॉलीगन इससे रिलेट करेगा, कौन सा ट्रायंगल इससे रिलेट करेगा, वो ट्रायंगल जिसकी साइड 3 हो, बस इतना ही है ये। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। यहाँ प्लेन में क्या है, लाइन दे रखी है सारी, रिलेशन क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2, एक लाइन खुद के पैरेलल तो होगी, एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, अगर L1 L2 के पैरेलल है, एक L1 लाइन है ये L2 लाइन है, L1 L2 के तो L2 L1 के पैरेलल होगी, हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है तो L1 L3 के होगी, हो गया ट्रांजिटिव। मतलब ये हमारा हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन। एक हमें लाइन दे दी इन्होंने y इज इक्वल टू 2x + 4, इस लाइन से रिलेटेड कौन कौन सी लाइनें होंगी उनका सेट बताओ। हमारे पास एक ये लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 2x + 4, इसमें स्लोप क्या है 2, लाइन का स्लोप 2 है ना, तो हम
ऐसी लाइन बना ले जिसका स्लोप 2 हो, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। लाइन की इक्वेशन यही होती है ना हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम जिसमें क्या होता है हमारा स्लोप, तो ये हमें स्लोप दे दिया 2। अब c क्या है इसमें, कोई कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर रखी जाओ और जो लाइनें आएंगी वो इस लाइन के पैरेलल होंगी, तो ये जो हमारा सेट बन गया ये उन लाइन का सेट हो गया जो इस लाइन से पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, सेट दे रखा 1 2 3 4, रिलेशन दे रखा है और हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है। ठीक है, फर्स्ट पहले देखो, इसमें पहले हमारी बात होती है रिफ्लेक्सिव की। 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें रिफ्लेक्स, इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं है, ये तो हमारा ऑप्शन हो गया ख़त्म। अब बात रहती है इन दोनों की। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। 1 2 है, तो क्या 2 1 दे रखा है इसमें, कहीं नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव के साथ सिमेट्रिक वाला ऑप्शन ख़त्म। जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, ख़त्म। बच गया क्या हमारे पास, ये तो आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। तुम इसमें चेक करना ये ट्रांजिटिव है या नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं बचते, मैंने ये बता दिया, पर ये है ट्रांजिटिव और तुम चेक करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, नेचुरल नंबर है, गिवन बाय, रिलेशन हमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू बी माइनस 2 और b इज ग्रेटर देन 6। इनमें से हमने ढूंढना है कि कौन सा ये इस रिलेशन से बिलोंग करता है। पहला क्या है, b ग्रेटर देन 6, देखो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो b से 6 से छोटा है, ये वाला, तो ये तो कट गया। ठीक है, अब जो एलिमेंट है 6 से बड़े हैं ये वाले सारे b, इनमें से 2 माइनस करो और ये a आना चाहिए। 8 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, नहीं आएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, बच गया ये तो 7 में से 2 माइनस कर ही नहीं सकते, ये बिगड़ गया। हमारा आंसर क्या है, 3। ठीक है, जब हम आंसर से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, डायरेक्ट इसको देख के ना सोल्व करें, डायरेक्ट आंसर में से देखें कि हाँ ये हो सकता है, ये उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हमने आंसर से ही आंसर ढूंढ लिया। हमारी 1.1 कंप्लीट।